घोड़े वारो घराने वारो आयो लाल सभी छो। प्रधान 3 मिठड़ी अम्मा, ये शो हमने 23 मई से लेकर 29 मई तक 7 दिन तक लगातार शाम को 6 बजे वाला शो चलाया था माया मंदिर सिनेमा में। आज इसका लास्ट समापन दिन है। लोगों की हालांकि बहुत डिमांड आ रही है, अगर हो सका तो हम अगले हफ्ते से फिर ये 7 दिन शो फिर चालू करेंगे। और सिंधु ज्योति सेवा समिति अजमेर की प्रसिद्ध समिति है जो सेवा कार्य करती रहती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौक़ों पर करती रहती है। अभी हाल ही में हमने क्रॉस लाइन होटल में सिंधी दिवस 10 अप्रैल को मनाया। उसके बाद 12 अप्रैल को अमर शहीद भगत कंवर राम साहब का जन्मोत्सव हमने सूचना केंद्र में मनाया। और आज ये लगातार 7 दिन तक सिंधी फिल्म सिंधियत को बढ़ावा देने के लिए सिंधु ज्योति सेवा समिति की ओर से दिखाई जा रही है। और ये फिल्म बिल्कुल निःशुल्क दिखाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसलिए हमने किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, गुलाबपुरा, विजयनगर, अलग अलग शहरों से, कस्बों से लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं और सिंधी फिल्म की सराहना कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक हफ्ता फ्री दिखाया गया, अगर डिमांड आ रही है कि डिमांड आ रही है तो हमारी समिति की मीटिंग रखेंगे और अगर उसमें प्रस्ताव पास हो गया तो एक हफ्ता और बढ़ा देंगे इस मूवी को। उसमें भी निःशुल्क दिखाया उसमें भी निःशुल्क दिखाया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम चाहते हैं किसी भी तरह सिंधी जो नौजवान पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो सिंधियत से जुड़े। हमारे सिंधी घरों में आजकल इंग्लिश ज़्यादा चलती है, हिंदी ज़्यादा चलती है। हिंदी इंग्लिश अपनी जगह है, लेकिन सिंधी जो हमारी मातृभाषा है दिनों दिन लुप्त होती जा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस भाषा को गुम नहीं होने दे। ये भाषा ही हमारी पहचान है और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर आए दिन करते रहते हैं। सिंधु ज्योति सेवा समिति द्वारा अलग अलग चटाभेटी का कार्यक्रम किए जाते हैं और सिंधी गीतों की एक तरह से प्रतियोगिताएं रखते हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक काम मतलब अपना सहयोग देते हैं। और ये हमारे कुछ भामाशाहों द्वारा हमारे सिंधियत को बढ़ावा देने के लिए सिंधु ज्योति सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे मुख्य संरक्षक हैं विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, और पुष्कर से आते हैं तेजभान आसवानी, अजमेर के विजय शाहनी जी और रमेश लखानी जी, और हमारे कई साथी हैं जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, राजू जोधानी, हरीश आडवाणी, रमेश लालवानी जो हमारे प्रचार संयोजक हैं, हमारी लक्ष्मी आनंद और राजेश आनंद, के भैरवानी और कई लोग हैं, प्रकाश छबलानी इत्यादि सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, दीपक हासानी, और अभी हमको प्रकाश हासानी ने इस सिनेमा में बहुत सहयोग दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि अजमेर में अगले हफ्ते से अगर डिमांड आने पर वापस रिलीज किया जाएगा। पूरे देश में ये फिल्म कहाँ फिल्म पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी चल रही है। दुबई में, सिंगापुर में लगातार आजकल सैटेलाइट से फिल्म चलती है। अहमदाबाद में लगातार 3 हफ्तों से 2 सिनेमाओं में ये फिल्म चल रही है और गुड़गांव में चल रही है, दिल्ली में चल रही है और अजमेर में भी इसी संदर्भ में ये फिल्म चल रही है। अब हमारे आगे जो हमारे संत कंवर राम फिल्म्स के बैनर तले एक अजमेर में फिल्म बनाने जा रहे हैं हम, झूलेलाल जी महिमा। अच्छा, वो उस फिल्म की हो सकता है सितंबर से शूटिंग आरंभ हो जाए। और झूलेलाल जी महिमा इसमें अजमेर के कलाकारों द्वारा और बॉम्बे से भी कलाकार मंगाए हैं, डायरेक्टर बॉम्बे का होगा और बड़े स्तर पर फिल्म बनाने का विचार किया गया है। अजमेर में हमारे जो भामाशाह हैं विजय शाहनी जी, उनके आदेशानुसार आगामी सितंबर या अक्टूबर से उस फिल्म की स्टार्ट शूटिंग हो जाएगी संत कंवर राम फिल्म्स के बैनर तक। कैसी लगी फिल्म आपको? आपने फिल्म देखी, कैसी लगी? सबसे पहले तो मैं सभी सिंधी भाई बहन और मेरे उपस्थित सभी बहनें का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आके इस पिक्चर को पिक्चर का शान बढ़ाया। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में
आगे भी एक आध जो भी पिक्चर आती है उसमें इसी तरह से ये लोग हमें सहयोग करते रहेंगे। और सिंधी जो कि हमारी भाषा लुप्त होती जा रही थी उसको हमें इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा हमें हमारे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि हमारी लिपि लुप्त हो रही है। तो आप बच्चे भी कुछ सीखें इस तरह से। पिक्चर तो महंगी पड़ती है पर न लाखों में भी जाता है। और इसमें मैं मेरे आदरणीय भाई साहब दीपक आसानी जी का भी इस यहाँ के ऑनर हैं, इस माया मंदिर के ऑनर हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह से एक सिंधी समाज का सहयोग किया है। अध्यक्ष हमारे आदरणीय मंगाराम जी लालवानी जी और ये आदरणीय हमारे भाई साहब जो पुष्कर से तेजवान की आते हैं विजय शानी, और इन लोगों के काफ़ी सहयोग से रहा। हमारे गिरीश जी जो कि हमारे इस संस्था के कार्यकर्ता भी है, सचिव पद पर भी, और प्रकाश लालवानी जी भी, यानी इसी तरह से हमें काफ़ी सहयोग मिला है, और काफ़ी मुझे तो ये भी कहा गया कि आप डेट आगे बढ़ाओ, बहुत कम समय के लिए रखा है क्योंकि अभी गर्मी का समय था और काफ़ी लोग आ नहीं पाए। तो अभी हम आगे शायद इसके लिए बात भी करेंगे और पिक्चर को आगे बढ़ाने का सोच भी रहे हैं। मंगाराम बिरयानी जी है वो सिंधी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे उन्होंने होटल क्रॉस लाइन में भी कार्यक्रम किया, सूचना केंद्र में कार्यक्रम किया, ऐसे भी बहुत आयोजन करते रहते हैं। तो इनकी इस भूमिका को आप क्या कहना चाहोगे, आप लोग कैसे देखते हो अपने समाज में? मैं मेरे पास इनके लिए शब्द ही नहीं है जो मैं ढूंढना चाहूँ ना एक डिक्शनरी में कि एक सिंधी समाज में। और सबसे मैं ये बताऊंगी कि इन भाई साहब के हाथ में लगी हुई थी, इनकी वाइफ को पैरालाइज अटैक भी आया हुआ था, उसके बाद भी समाज के लिए छुट्टियों में, अभी इन दिनों में एक्चुअली छुट्टियां चल रही है, तो इन्होंने उस चीज़ को और इतनी बड़ी गर्मी में ये आयोजन किया है। हम सभी की तरफ से उनका धन्यवाद भी हम लोग इस फिल्म में एक मिठड़ी अम्मा का किरदार है, उसके लेकर के आप वो अनीता शिवनानी, जो कि अनीता शिवनानी ने मिठड़ी अम्मा का रोल किया है। और वो अजमेर, और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि वो रेलवे में मेरे साथ ऑफिस में ही काम करने वाली लेडी आज इस मुकाम पे पहुंची। तो मैं सिंधी समाज को यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे में से कोई एक सिंधी मिठड़ी अम्मा बोली ये आई है तो और भी आगे इस तरह से आए। और अनीता शिवनानी इस समिति की काफ़ी पुरानी सदस्य भी रह चुकी है और हमारी समिति का शान भी है। और मैं इससे अनीता जी से और भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाले समय में आगे और भी हमें फिल्म का सहयोग करती रहे। और मैं जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार और सबको समय देते हुए हमें समय दिया है, उसके लिए भी अनीता जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं स्पेशली खेड़तल से ये सिंधी मूवी देखने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं सभी को जय झूलेलाल बोलना चाहूँगी, सच्चो सतराम, सच्चो सतराम। मैं खेड़तल से स्पेशली ये मूवी के लिए आई हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि ये मूवी लग रही है, मेरी टिकट अभी आगे की थी पर मैंने अपनी टिकट पहले करवा दी कि मुझे ये मूवी ज़रूर देखनी। मेरी खेड़तल से अजमेर की टिकट थी। अभी मैं वेकेशन टाइम आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये मूवी लगी है, सिंधी भाषी फिल्म लगी है जिसे देखने जाना चाहिए? यहाँ पे मेरी फैमिली है। अच्छा, मैं वहाँ अपने इन-लॉज से यहाँ पे आई हूँ फैमिली के पास। सर आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, जो फिल्म अभी वरदान की रिलीज हुई है, जिसमें काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए और सब बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस फिल्म को? ये फिल्म बहुत बढ़िया है और पारिवारिक के आधार पर, परिवार के आधार पर, और इसमें मेल मिलाप हर एक चीज़ जो हमारे सिंधी समाज में अभी गलतफहमियाँ या किसी भी बात को लेके हो रही है, उस चीज़ से दूर हटके इस फिल्म में पारिवारिक संबंध बढ़ाने के हिसाब से फिल्म बनाई गई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले डायरेक्टर साहब को जिन्होंने ये फिल्म बनाई, और दूसरा भामाशाहों को जो अजमेर की भामाशाह हैं, उन सब के सहयोग से हम सब ने मिलकर ये फिल्म बनाई है और यहाँ पे रिलीज़ भी की है। और फ्री सेवा करके सभी सिंधी हमारे समाज के लोगों को दिखाई जा रही है और सारे शो सारे फुल जा रहे हैं। इससे हमारे को संतोष भी मिलता है कि हम हमारे समाज को बढ़ाने के लिए संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति और सिंधी संस्कृति को
आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हमारे जो घरों में से जो अभी सिंधी बोली धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, कि हमारा प्रयास ये है कि हर घर में वापस से सिंधी बोली बोलना चालू करें। बच्चे बड़े सब फिल्म सिंधी बनाने में लागत काफ़ी आती है, काफ़ी लागत है। तो ये फिल्म जो बनाई गई है और ये फिल्म फ्री दिखाई जा रही है, तो इसमें आप लोग अपने भामाशाहों से क्या अपील करना चाहोगे कि वो कैसे इसमें सहयोग करें फिल्म में? अभी तन मन धन से सारे भामाशाह हमारे अपने अपने हिसाब से सहयोग करते हैं। और आगे भी अपील है हमारे भामाशाहों से, अजमेर के जो भी भामाशाहों ने हमारे को सहयोग किया है उनसे सबसे अपील है कि आगे भी इस तरीके से हमारी समिति को सहयोग करें और हम ताकि समाज के प्रति समाज के लोगों को जागरूक कर सके और फ्री में इसी प्रकार से पिक्चर देखा सकें। आपका नाम? गिरीश शास्त्री। मेरे साथ मौजूद है सिंधु ज्योति सेवा समिति के सलाहकार जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले अजमेर शहरवासियों को जय झूलेलाल। मैं फिल्म प्रेरणादायी फिल्म है, बड़ा अच्छी फिल्म बनी है जिसमें समाज में व्याप्त विकृतियों पे फोकस किया गया है, जो न्याय की दूर करना जरूरी है। मुख्य रूप से कोई भी भाषा किसी आदमी की पहचान होती है, उसकी भाषा। वो जब बोलता है तो समझ में आता है कि आदमी कौन है। भाषा जिसको कहते हैं कि ये जड़ है, किसी का जड़ है। जड़ में जो फूल लगी हुई है, जो तेजाब डला हुआ है, उसमें खाद डालने का प्रयास है। ये फिल्म दिखाना, निःशुल्क दिखाना, हमारे शहर के भामाशाह, हमारे अध्यक्ष मंगाराम जी, लालवानी साहब, गिरीश, हम जितने भी भाटिया मैडम हैं, ये भी 7 दिन से लगातार प्रयास कर रही हैं कि घर घर जाके टिकट दें। टिकट लेने भी आने की ज़रूरत ना पड़े। हम जो निःशुल्क पास है वो घर बैठे उपलब्ध कराएं। हमने कुछ नेटवर्क इस तरह बनाने का प्रयास किया जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और मुख्य बात ये है कि 7 दिन शो फुल चलाना अपने आप में एक चैलेंज था, कि हमने सफलतापूर्वक अचीव किया, इस टारगेट को पूरा अचीव किया। और आगामी समय भी हमारे प्रयास है कि हम इसी तरह भाषा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों तक, यंगस्टर जो हैं उन तक पहुंच बनाने का प्रयास करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थिएटर में लाने का कोशिश करें, चाहे हमें डोर टू डोर जाके पास बांटनी पड़े। हमने बांटी भी है, आगामी प्रयास भी यही रहेगा। जैसा कि हमारे संस्था के अध्यक्ष मंगाराम जी ने बताया कि हम एक और मूवी बनाने जा रहे हैं। सिंधु ज्योति सेवा समिति के मीडिया प्रभारी रमेश लालवानी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइए आपका क्या कहना है तमाम बातें जो हुई थी अभी मंगाराम जी के? ये मंगाराम जी बिरयानी साहब है, हमारी जो समिति है कलाकारों की समिति। ये सब कलाकार हैं और कलाकारों के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वो बेहतरीन होता है और समिति सक्सेस होती है। इस समिति के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहला काम तो ये होता है नई पीढ़ी को निःशुल्क प्रमोट करने के लिए फ्री में कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिंधी शिक्षा, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, लोक कला आदि। ये मंगाराम जी बिरयानी हमारे कलाकार हैं। इन लोगों के द्वारा इन बच्चों को प्रतियोगिता है जिसको चटा बेटी भी कहते हैं, ये आयोजन किए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वृद्धजनों का सम्मान, सीनियर सिटीजन का सम्मान, कल्चरल प्रोग्राम, सब भाषा, सभ्यता, अनेक अन्य आयोजन होते हैं। उसी क्रम में फिल्म बनाना, फिल्म की शूटिंग करना, बहुत सारे कलाकार हमारी समाज समिति के ही है। और जो नेक्स्ट फिल्म बन रही है, नेक्स्ट फिल्म झूलेलाल जी महिमा, वह भी अजमेर की फिल्म निर्माता जो है कवर फिल्म जो है उनके द्वारा निर्मित हो रही है। और जो देश विदेश के विख्यात कलाकार हैं, फिल्म डायरेक्टर, उनको हमने अनुरोध किया है। निहालानी साहब है पहला जी, वो डायरेक्टर है फिल्मों के और सेंसर बोर्ड के 29 साल तक वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने जो है वहाँ से उस पद से रिजाइन किया, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली
और उनके माध्यम से ये झूलेलाल जी महिमा पिक्चर भी मंगाराम जी के नेतृत्व में हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। अजमेर के कलाकार हैं, अजमेर में शूटिंग होगी और जो निर्माता है वो भी हमारी समिति के ही हैं, संरक्षक हैं। इसीलिए अजमेर को जो है, और अजमेर मिनी सिंध कहलाता है, अजमेर मिनी सिंध कहलाता क्योंकि सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ की अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ पुष्कर राज है, जगत पिता ब्रह्मा जी की मंदिर है, ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी है, सारे यहाँ जो लोग हैं, सिंधी कॉलोनियाँ हैं, कमलराम साहब का मंदिर है, आश्रम है और जो धर्मशाला है, ये सब जो है यहाँ अजमेर में उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पर जो अजमेर की समिति है, 1 नंबर समिति के मंगाराम बिरयानी साहब जो सिंधियत के लिए ही निरंतर कार्य करते रहते हैं, इनके माध्यम से जो फिल्म बनाई जाएगी वह अत्यंत सराहनीय रहेगी। और इसकी सराहना देखो आपके सामने अलवर, भीलवाड़ा, गुरुग्राम, विजयनगर, पता ही नहीं क्या और दूर दूर से लोग सोच सकते लोग आ रहे हैं, ब्यावर से आ रहे हैं लोग जो आके सराहना कर रहे हैं। कल भी किशनगढ़ के लोग आए थे, टीम आई थी, उन्होंने सिंधु ज्योति सेवा समिति के कार्यों को सराहना करते हुए यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसीलिए इसकी अहमियत महसूस होती है कि सिंधु ज्योति सेवा समिति निरंतर सिंधियत को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती है।